गरीबी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, यह मानव निर्मित है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 खुशहाली सूचकांक। महलों में रहने वाले शायद खुश हों, लेकिन आम आदमी मुस्कुराता भी एक वक्त की रोटी को खाकर है। हम खुशहाली के सूचकांक में 147 देशों में 118वें नंबर पर हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसका रैंक 109 है, उससे भी ज़्यादा दुखी हैं। भारत की ऐसी स्थिति देखकर मुझे समझ नहीं आता, अब कोई नेता पाकिस्तान से हमारे आंकड़ों पर तुलना क्यों नहीं करता। सड़कों पर इतना गुस्सा, इतनी नफरत और इतनी हताशा क्यों है? क्योंकि एक आम आदमी को सिस्टम से लड़ते लड़ते यह यकीन हो गया है कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हमारे पड़ोस में लोकतंत्र का महापर्व खत्म हुआ। मैंने देखा वही पुरानी कहानी, जिस नेता ने 5 साल तक स्कूलों को तबेला बना दिया, अस्पतालों को मुर्दा घर बना दिया, जनता उसी के पीछे दीवानी होकर भाग रही थी। इसे कहते हैं राजनीतिक सम्मोहन, पॉलिटिकल हिप्नोसिस। आज वही हो रहा है। आपको 5 किलो की खैरात और कुछ रुपए देकर यह एहसास कराया जाता है कि राजा बहुत दयालु है, जबकि वो कोई खैरात नहीं, आपका हक है। एक शिक्षक होने के नाते मेरा दिल तब रोता है जब मैं देखता हूँ कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्र एक अंगूठा छाप नेता के पैर छू रहे हैं, सिर्फ एक संविदा की नौकरी के लिए। यह दृश्य, यह एक तस्वीर भारत के मानवाधिकारों की सबसे बड़ी विफलता है। जब योग्यता सत्ता के पैरों में गिर जाए तो देश हार जाता है, फिर उस देश का विकास नहीं, विनाश होता है। फिनलैंड और डेनमार्क जैसे छोटे देश, जहां हमारे जितने संसाधन नहीं हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि वहां का सिस्टम अपने नागरिक को वोट बैंक नहीं, इंसान समझता है। आप समझ रहे होंगे ऐसा क्यों है। यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो ने हजारों साल पहले अपनी किताब द रिपब्लिक में एक बहुत कड़वी बात कही थी, जो आज भारत की राजनीति पर एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था, लोकतंत्र की सबसे बड़ी कीमत जो आप चुकाते हैं वह यह है कि आप राजनीति से दूर भागते हैं, तो आप अपने से अयोग्य, चरित्रहीन और मूर्ख लोगों के द्वारा शासित होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज यही हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि नेता अनपढ़ हैं, उनके पास डिग्रियां होंगी, लेकिन क्या उनके पास विजन है? एक ऐसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनता है जिसने शायद सरकारी स्कूल का दर्द कभी नहीं देखा, तो वह यह तय करता है कि आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे। यह सिर्फ शिक्षा का अपमान नहीं, यह उस बौद्धिक मानवाधिकार, इंटेलेक्चुअल ह्यूमन राइट कानून है जो संविधान हमें देता है। जब कलम की ताकत बाहुबल के नीचे दब जाती है तो समाज गूंगा हो जाता है। जरा सोचिए, एक शिक्षक बनने के लिए बीएड, टैट, सुपर टैट, इंटरव्यू न जाने कितनी ऐसी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन आपकी शिक्षा नीति बनाने वाले, आपके विश्वविद्यालय का बजट तय करने वाले और देश का कानून बनाने वाले लोगों की योग्यता क्या है? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब संसद में बिना पढ़े लिखे लोग या अपराधी छवि वाले लोग मेज थपथपाते हैं, तो यह मेज की आवाज नहीं होती, यह देश के पढ़े लिखे युवाओं के सपनों के टूटने की आवाज